अशोक विहार वार्ड नंबर 75 से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हरिंदर पाल सिंह काला अपनी जनसंपर्क यात्राओं के दौरान लोगों से मिल ही नहीं रहे हैं, बल्कि हर इलाके की समस्याओं को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। जहां जहां हरिंदर पाल सिंह काला और स्थानीय विधायक राजेश गुप्ता जाते हैं, लोग उनसे खुले दिल से मिलते हैं। अपनी पदयात्राओं के दौरान वो मतदाताओं से वादा कर रहे हैं कि निगम पार्षद बनाने के बाद इलाके में साफ सफाई और आवारा जानवरों से लोगों को राहत दिलाना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। साथ ही ये भी समझा रहे हैं कि यदि निगम और दिल्ली दोनों में पार्टी की सत्ता हो तो विकास कार्य ज्यादा तेजी से होंगे। विधायक राजेश गुप्ता का दावा है कि जो काम दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं, वजीरपुर में उन सभी क्षेत्रों में तेजी से काम हुए हैं। सबसे ज़्यादा समस्या गंदगी की, पार्कों के रखरखाव की जो बिल्कुल नहीं है। लोगों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है। और यहाँ पे जो आवारा जानवरों की, कुत्तों की, बिल्लियों की जो भी है, कुत्ते का, इनसे बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। क्योंकि अभी तक पार्षद यही बहाना लगाते जी हमारे को फंड नहीं है, हमारे केजरीवाल जी पैसे नहीं दे रहे, हमारे को पैसे नहीं मिल रहे। अगर विधायक हमारा होगा, हमारे को पैसे भी मिलेंगे, हम काम भी खूब करेंगे। प्रकार के जो भी चीज़ें हमारे पास थी, जैसे कि अशोक विहार के अंदर वजीरपुर विधानसभा में सारे के रोड जो दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं, कोई गड्ढा आपको नहीं मिलेगा। सब LED लाइट्स लगा दी गई हैं। स्कूल्स को देखिए तो आप एक शानदार बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, कई स्कूल्स में शानदार ऑडीज हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो दिल्ली सरकार के पास थी और उसमें काम अच्छा ना हो पाए। जिस वार्ड में कि आप फिलहाल बात कर रहे हैं, फिलहाल खड़े हैं, आपके 10 कदम दूर पे एक मोहल्ला क्लिनिक खुला हुआ है। फ्री में दवाइयाँ मिलती हैं, 220 टेस्ट होते हैं। लगभग हर विभाग जो हमारे पास में था। आप देखिए कि MCD 2.5 साल से पेंशन दे नहीं रही और हमने 1,500 के 2,000 कर दिए। तो जनता बहुत समझदार हो गई है और हमारे पास और तो कोई मुद्दा लेके चल रही है, सिर्फ एक ही मुद्दा है, वह स्वस्थ दिल्ली और स्वच्छ दिल्ली, सफाई। अशोक विहार वार्ड का केशवपुरम इलाका पंजाबी बहुल इलाका है। काला ने इसी इलाके में अपना ऑफिस बनाकर संदेश दिया है कि निगम पार्षद बनाने के बाद उनका ठिकाना केशवपुरम भी होगा। हरिंदर पाल सिंह काला की काबिलियत यही है कि वजीरपुर के ऐसे जाने माने लोग भी इनके समर्थन में आ रहे हैं जो राजनीति से दूर रहते हैं। जाने माने वकील SP शर्मा भी ऐसी ही शख्सियतों में गिने जाते हैं। ये लोग काला के लिए वोट भी मांग रहे हैं। जहां देखिए पूरी गंदगी 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 गंदी है। लैंडरों के पैसे मांगते हैं और इतनी तरसते हैं, गलियां टूटी हैं, पार्कों की सफाई नहीं है, आवारा पशु घूम रहे हैं, कुत्ते काट रहे हैं। जनता इतनी परेशान है, सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। तो इस बार जनता ने ठान ली है, यहाँ पर बिल्कुल ठान लिया है कि हमने उपचुनाव में भी एक और मौका दिया था, लेकिन उन्होंने भी 1 साल में यहाँ पे अपने दर्शन न देके लगभग उन्होंने अपनी हार अपनी सुनिश्चित कर ली। और हमारी तो काले भाई को जो इतनी अच्छी अपनी समाज में रखते हैं और इतने ज़्यादा धार्मिक भी हैं, लोगों से उनके अपने जुड़े हुए भी हैं, तो लगभग हमारे पार्टी ने इतना अच्छा कैंडिडेट दे के कि सब समाज के वर्ग उनसे जुड़ गए हैं। और अब तक तो सामने वालों को कोई दिखाई नहीं दे रहा हमारे सामने। तो हमें लगता है कि बस अब जीत का ऐलान होना बाकी है और कुछ नहीं। और बहुत मेहनती और समाज से जुड़े हुए, हर किसी के सुख दुख में जाने, जो से राजनीति में आने से पहले नहीं, इलेक्शन लड़ने से पहले नहीं, शुरू से बहुत काफ़ी साल से जाना, हर के दुख पहचान करना, तो इसलिए इनको वोट दे के सफल करना। आप MCD दिल्ली की हालत देख रहे हैं, किस हद तक जिम्मेदार, कहाँ देखते हैं आपको? नहीं, MCD में प्रॉपर कोई काम नहीं हो रहा। अगर आप हर जगह सत्ता एक ही पार्टी को सौंपते जाएंगे तो एक अहंकार की भावना आ जाती है। फिर वो सोचता है कि एब्सोल्यूट गारंटी है, हम तो जो कुछ है हम ही हैं, उनको कुछ चेक करने वाला नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि आपको सिर्फ इसलिए जिताना चाहिए कि आपको ये पता लगना चाहिए कि डिफरेंट जो नई पार्टी आई है उसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, वो किस तरह से छवि वाले हैं, किस तरह से काम करते हैं, क्योंकि वो इस ज़मीन पर नए आए हैं तो वो कुछ करके दिखाना चाहते हैं। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि इसको विजय बनाएं, ये कुछ करके दिखाना चाहते हैं। भावना ये है कि जीते। अशोक विहार वार्ड में बीजेपी से योगेश वर्मा, कांग्रेस से अशोक बहसोया तो मैदान में हैं ही, साथ ही बीजेपी के बागी उम्मीदवार संदीप चौटाला डंके की चोट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी लोगों को समझा भी रही है कि दिल्ली में एक ही पार्टी की सत्ता होगी तो विकास कार्य तेजी और ताकत के साथ होंगे, वरना तकरार ज्यादा होगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आप उम्मीदवारों के सुझाव का लोग कितना समर्थन करते हैं। दिल्ली से दिल्ली दर्पण के लिए कैमरा पर्सन लोकेश कुमार के साथ खुशबू शर्मा की रिपोर्ट।